हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में। यहाँ मैं और मेरा दोस्त आज जू घूमने आए हैं और यहाँ पर देखते हैं आज हम बहुत सारे एनिमल्स। और हमारा मेन टारगेट है शेर को देखना, क्योंकि शेर ना मैंने देखा है और ना ही इसने देखा है। तो मेन टारगेट हमारा शेर शेर है देखना। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे पक्षी दिखाए जाने वाले हैं, क्योंकि शेर बहुत लास्ट में है, उसको सबसे बाद में रखा गया है। उससे पहले बहुत सारे अलग अलग जानवर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो भीड़ लगी है, यहाँ आखिर कौन सा जानवर है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा जानवर है। तो यहाँ पर है ये शेर जैसा बंदर, जो काला बंदर है। इसका नाम कुछ और है, जिसका बोर्ड आगे लगा हुआ है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। और ये एकदम काला है और इसके बाल बड़े बड़े हैं, ये एकदम गब्बर शेर की तरह दिखाई देता है। लेकिन इसका रंग एकदम काला है, लेकिन है ये बंदर। और इसका नाम यहाँ इस नेम प्लेट पर लिखा हुआ है। इससे अगली वाली नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और इस तरफ भी देखो, यहाँ भी काला बंदर बैठा हुआ है, वो बैठा है एक सामने। यहाँ इस टिल्ले पर दो बंदर है और दोनों बंदर अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं। एक इस तरफ बैठा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम। तो इसका नाम है, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एमेड्रस बेबून। तो यहाँ देखो ये बंदर हमने देखा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। और मेरा दोस्त भी कह रहा था कि भाई अब मेरा भी पहला टाइम है इस जू में, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था शेर, लेकिन शेर हमें बहुत बाद में दिखाया जाएगा। और अभी हम इस तरफ आ गए हैं और यहाँ से एक और बंदर की प्रजाति दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा सा बंदर है जो कि कैमरे में ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और धूप में दिखाई नहीं दे रहा है बंदर ठीक से। और इसको आगे चल के मैं दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। ये एक बहुत ही बड़ा बंदर है और ये एकदम शेर की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काला बंदर नहीं है, ये दूसरी प्रजाति है बंदर की। और इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। और यहाँ से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बैकग्राउंड पर जैसे किसी ने काला तकिया बांध दिया हो, लाल तकिया बांध दिया हो। तो अभी आगे चलते हैं और ये है यहाँ पर बोनट बंदर। अब बोनट बंदर को देखने की बारी है और फिर चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको बंदरों की एक और प्रजाति। और तो यहाँ पर उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है बंदर, बोनट बंदर। तो ये तो नॉर्मली बंदर है, जैसा आपको अपने गांव शहर में देखने को मिल जाते होगी। ये वही नॉर्मल बंदर है जिसको हम अक्सर देखते रहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है नर बानर गण। तो ये बानर नर की तरह दिखने वाला बंदर है। और अभी हम देखो आगे निकलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो धूप बहुत तेज़ होने लगी है, लेकिन हमारा सफ़र अभी जारी है। और यहाँ पे ये हॉग डियर, तो यहाँ ये पाड़ा डियर, पाड़ा हिरन इसको बोला जाता है हिंदी में। और यहाँ से आप देख सकते हैं जाल के उस पार हिरन वहाँ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद हिरन दिखा है। और ये एक और है यहाँ पर पांडा हिरन। तो पांडा हिरन है यहाँ पर, इसका नाम पांडा हिरन है जो अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन के पीछे। और घूमते घूमते अभी हमें प्यास लगने लगी तो हम यहाँ पर पानी भरने आ गए। तो यहाँ मेरा दोस्त बोतल लेके गया और इसमें पानी भरने लगा। शीतल जल यहाँ पर आता है पीने के लिए, और बाकी हम पी कर देखेंगे आखिर ये पानी है कैसा। तो जब हम जूलॉजिकल पार्क में एंटर किए थे तब हमें पानी की बोतल भी अंदर लाने की परमिशन नहीं थी। हमसे बोल दिया गया था कि अंदर ही आपको पानी की बोतल मिल जाएगी। और अंदर एक दुकान है जहाँ से हमने पानी की बोतल ख़रीदी, लेकिन उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पर जमा करवाए एज ए सिक्योरिटी, ताकि हम खाली बोतल अंदर पार्क में ना फेंक दे, जंगल में ना फेंक दे। और उसने हमसे कहा कि जब बोतल खाली हो जाए तो बोतल खाली बोतल वापस जमा कर देना और अपने 100 रुपये वापस ले लेना। वो एज ए सिक्योरिटी यहाँ पर जमा हो जाएगी, जिससे कि जू में गंदगी ना फैले। तो वहाँ पर हम डील करके आगे बढ़े। और आगे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे हिरन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सफ़ेद कलर का हिरन है, ये मैंने भी पहली बार देखा है, इससे पहले ऐसा वाला हिरन कभी नहीं देखा था। और यहाँ सब अपने अपने मोबाइल में बहुत व्यस्त है, सब लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है हिरन्स के, क्योंकि दोबारा तो इतना जल्दी आसान नहीं है दोबारा दोबारा जाना। और ये वाले हिरन देखने के बाद अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या मिलेगा। तो हम दोनों यहाँ पर मस्ती करते हुए अब आगे बढ़ने लगे और सोचने लगे कि हमें टाइगर कब देखने को मिलेगा, लायन कब देखने को मिलेगा। लेकिन हमें अभी वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। और हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखी इकट्ठा हुए।
फिर हमको लगा ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ है, और हम इसके पास गए तो जाकर देखा वहाँ पर ये इस तरह का एनिमल यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये भी हिरन की प्रजाति है और ये बड़ा साइज़ का हिरन है जिसके सींग होते हैं। और इस तरफ ये रहा, इसको तो बारहसिंगा बोलते हैं, ये बारहसिंगा है, यस। तो ये है बारहसिंगा और ये यहाँ पर घास चर रहा है, और इसके सींग आप देख सकते हैं कैसे दिखाई देते हैं, एकदम लक्कड़ की तरह। तो इसको देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या दिखने वाला है। अभी दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी पब्लिक जाती हुई दिखाई दे रही है और हम दोनों भी बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लायन को देखने के लिए, लेकिन लायन किधर है ये भी नहीं पता। अभी तो मैप भी दिखाई नहीं दिया, मैप आखिर कहाँ पर लगा रखा है कि सारे एनिमल्स को खोज निकाला जाए। लेकिन हम अभी भी सर्चिंग में हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग झांक झांक कर देख रहे हैं दीवार के अंदर। तो आखिर इधर क्या है, चलो चलते हैं और देखते हैं। तो मैं बहुत देर से झांक झांक के देख रहा था और फाइनली मुझे दिखाई दिया, यहाँ भी एक दूसरी प्रजाति का हिरन खड़ा हुआ है जो कि दीवार से सट के खड़ा हुआ है, छुप के खड़ा हुआ है। तो मैंने इसको देखा और ये ठीक से दिख नहीं रहा था, तो इसको थोड़ी देर देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ने लगे। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये पब्लिक किधर जा रही है। हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या दिखने वाला है। तो ये रहा वो वाला बंदर जो मैं आपको दिखा नहीं पाया था इस वीडियो में। देखो ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप बीच का पिछवाड़ा देख सकते हैं किस तरह से एकदम लाल सुर्ख हो गया है, जैसे कि सोनू की चूतड़ा पे लठ बजाने के बाद सोनू के चूतड़ा हो गए थे, उसी तरह से इसका बैकग्राउंड एकदम रेड कलर का हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे इसको किसी ने धुलाई कर दिया हो। और ये बहुत ही बड़े साइज़ का वो है बंदर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, आपने भी कभी नहीं देखा होगा। जो भारत में दूसरे नस्ल के बंदर दिखाई देते हैं वो नॉर्मली बंदर होते हैं, वो एकदम छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। अब इसके बाद चलते हैं कृष्ण मृग की ओर। तो यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर दिखाई दिया मुझे कृष्ण मृग का ये झुंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर ये मृग खड़े हुए हैं। ये वही वाले मृग है जो रामायण में श्री राम के झोपड़ी के पास सीता जी को रिझाने के लिए उनके आसपास पहुंचा। फिर सीता जी इनसे इम्प्रेस होकर इनका शिकार करने के लिए श्री राम को भेजा। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले यहाँ देखो ये बंदर कितने शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है, और मेरा दोस्त गया बिल्कुल क्लोज जाकर इसकी वीडियो बनाई। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं जंगल की गौर, जंगल यानी कि जंगल वाली गाय, जो जंगली गाय होती है, जो वनों में गाय पाई जाती है, वही गाय देखते हैं अब। और देखो यहाँ पर इसका स्टिकर भी लगा है गौर, गौर के नाम पे। तो चलो पवन आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या दिखने वाला है, और गाय को हम कितनी नज़दीक से देख सकते हैं वो भी अपने ऑडियंस को ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम उसके ज़्यादा पास पहुंच पाएंगे क्योंकि वो अंदर की ओर है। तो वहाँ से चलते चलते हम गौर तो ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन वहीं से हमें दिखाई दिया लोमड़ी का ये घर, और यहाँ पर हम पहुँच गए लोमड़ी के घर के बिल्कुल पास। लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर लोमड़ी नहीं दिखाई दी है। मेरा दोस्त मुझे बता रहा है कि वो तो बैठी है सामने, तो ये दिखाई नहीं दे रही क्या। मैंने कहा लगता है लोमड़ी ने हमारे साथ चालाक खेलना शुरू कर दिया है, इसीलिए मुझे लोमड़ी नहीं दिखाई दे रही है। फिर मैं दूसरी तरफ गया घूम के और तब मुझे दिखाई दी लोमड़ी, जो कि बहुत ही चालाकी से बैठी हुई है, छुप कर बैठी हुई है, मिट्टी में ऐसे बैठी हुई है हमें पता भी नहीं चल रहा कि आखिर ये लोमड़ी है। और यहाँ पर है ये टर्टल, ये बड़े साइज़ का यहाँ पर कछुआ है, और ऐसे कछुए तो खैर हमारे तालाब में भी पाए जाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं भारतीय गेंडा को देखने। तो गेंडा को देखने के लिए हमें थोड़ा और घूम के दूसरी तरफ जाना होगा। और ये देखो बसिया गिरते गिरते नहीं, चैन नहीं है भाई, चैन नहीं है, निगाहें इधर उधर है तुम्हारी। तो अभी हम चल पड़े हैं गेंडा को देखने, जो भारतीय गेंडा है जो जंगल में पाया जाता है, जिसके माथे पर एक बहुत बड़ा सींग होता है जिससे वो उठा कर पटक देता है दूसरे जानवरों को। तो अभी हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमें दिखाई नहीं दिया है। थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे तो वो दीवार के पास खड़ा हुआ है। लेकिन अभी हम इधर से पीछे से जंगल में से घूम के इसके पास आ गए हैं, और अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसका सींग काटा हुआ है, जो इसके माथे के ऊपर बड़ा सा सींग होता है ना, वो काटा हुआ है।
तो यहाँ से आगे निकले, फिर हम पहुँच गए बर्ड्स केबिन में। तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी, हाँ पक्षियाँ हैं, तरह तरह के तोते, कबूतर और इस तरह के यहाँ पर देखो बहुत सारे पक्षियाँ देखने को मिलेंगे। और इस तरफ ये भी एक कबूतर की प्रजाति है। और इसके बाद हमें काला मुर्गा देखने को मिला जो कि वनों में पाया जाता है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? क्रोकोडाइल देखने। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ दिखाते हैं अब तुम्हें। चल रहे हैं हम, देखो ये मेरे पीछे यहाँ पे पॉन्ड पूल बना हुआ है छोटा सा, और उस तरफ भीड़, उस तरफ है भीड़, और यहाँ ये पड़ा है क्रोकोडाइल। और अभी हम वहाँ पहुँचे हैं मगरमच्छ के बहुत पास, और यहाँ पर ये इसका स्टिकर लगा हुआ है पंकिल मगर, मार्स क्रोकोडाइल। तो अभी इस यहाँ जो पीछे पानी भरा हुआ है, उस पानी में जो तैरते हुए आपको एक लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, वो कोई लकड़ी नहीं है बल्कि मगरमच्छ है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। और हम बहुत लकी है कि ये हमारे पास आते हुए हमें दिखाई दे गया है, वरना झुक झुक कर इसको देखना पड़ता। और ये सच में हैरान कर देने वाला है, इससे किसी को भी धोखा लग सकता है। अगर किसी भी तालाब या दरिया का पानी अगर धुंधला है, मिटियाला है, और उसमें ये आ रहा होगा, तो किसी भी इंसान को या जानवर को ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर मगरमच्छ है। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला जानवर है, और ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए अक्सर दूसरे जानवर धोखा खा जाते हैं और इसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है, और मैंने पहली बार देखा है, मैंने कभी नहीं देखा था मगरमच्छ। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये कितना शांत है, लेकिन जैसे ही पानी के किनारे पर कोई जाएगा, अंदर पॉन्ड कोई जाएगा, तो ये बहुत ही स्पीड से अटैक करेगा और ऐसे दबोचेगा अपने जबड़े में कि कोई छुटाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एलिफेंट देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम और हमारे साथ चल रही है इतनी सारी पब्लिक, अब सभी लोग जा रहे हैं आगे की ओर। हमारा इरादा है कि वहाँ पर शायद हमें एलिफेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो वहीं पर जाने के बाद पता चलेगा कि हमें क्या वहाँ पर दिखाया जाएगा, क्या देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हम यहाँ रुक गए बीच में, और यहाँ पर ये वाइट मोरनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। और मैंने भी ऐसा मोरनी पहली बार देखी है जो बिल्कुल सफ़ेद कलर की है, और उसके सर के ऊपर देखो वो 4-5 फुलझड़ियाँ जैसी है। और यहाँ पर ये डांस करती हुई नहीं दिखा रही है, और यहाँ इसका नाम लिखा है सफ़ेद मोर। तो ये है सफ़ेद मोर दोस्तों। यहाँ पर मैंने पहली बार सफ़ेद मोर देखा है, और शायद आप भी पहली बार देख रहे होंगे। सब लोग यहाँ पर वीडियो और फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। मेरा दोस्त एकदम जूम कर के उसका फ़ोटोग्राफ ले रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और उसको देखने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े, और आगे जाकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। दोस्तों फाइनली यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो शेर बैठा हुआ है, वो आप सामने देख सकते हैं, शेर वहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको देखना मेरा सपना था, जिसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। फाइनली मैंने देख लिया, लायन को देख लिया, और मैं बहुत खुश तो था। और यहाँ पर मेरा दोस्त कह रहा चल आजा इधर आके खड़ा हो जा, तेरी शेर के साथ तेरी फ़ोटो खींच दूँ। मैंने कहा शेर तो बहुत दूर है, वहाँ से तो फ़ोटो नहीं आएगी। तो वो मजाक में कहने लगा तो जा पास जाके बैठ जा उसके, फिर फ़ोटो क्या पूरा ही खींच जाएगा। सच में यार, शेर ना सच में बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। मैंने पहली बार देखा है, मुझे आइडिया नहीं था कि शेर इतना बड़ा होता है, और ये बहुत ही बड़ा है। इसका मुंह इतना बड़ा है कि ये आदमी की खोपड़ी को पूरा एक बार में अगर मुंह में भर लिया तो ज़िंदा नहीं बचेगा, और एक ही बार में खोपड़ी चबा जाएगा। ये इतना बड़ा मुंह होता है इसका, और ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके आसपास अगर कोई चला गया तो ये ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही हादसा हुआ था आज से 5-7 साल पहले, जो एक दारू पिया हुआ युवक इस जहाँ पर ये है, जिस एरिया में ये बैठा है, ऐसी जाल से नीचे गिर गया था, और इसी शेर ने उसको खा लिया था। तो शेर देखने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ के हमने देखा यहाँ पर एक मोर नाच रहा है, और बहुत ही खुशी से नाचते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने पहली बार मोर को नाचते हुए देखा है। हम आज सच में बहुत लकी है जो हमें ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं। हम मोर देखने के बाद अब आगे बढ़ने लगे। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देने वाला है। तो अभी हम देखते हैं आगे चल के।
तो जब हम भीड़ के पास पहुंचे तो भीड़ के पास पहुंचकर हमने देखा कि अंदर बहुत बड़े बड़े दो हाथी खड़े हुए हैं जिनके दो बड़े बड़े दांत हैं और वो वहां पर हरी भरी घास खा के एंजॉय कर रहे हैं। और सच में इनकी हाइट बहुत ऊंची है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे हाथी है। बाहर बोर्ड पे तो लिखा गया था कि यहाँ पर अफ्रीकन हाथी है, लेकिन इनको देखने के बाद लगा कि ये अफ्रीकन हाथी नहीं है। ऐसे हाथी तो ये भारत में भी पाए जाते हैं, तो ये भारतीय ही हाथी है। अफ्रीकन हाथी तो बहुत काले होते हैं और वो बहुत निर्दयी होते हैं। उनको तो बहुत ज़्यादा सख्ती से रखना पड़ेगा, दोनों चारों तरफ से बांध कर, तभी वो रुक पाएंगे। तो हाथी देखने के बाद अब हम बढ़ने लगे आगे की ओर और आगे बढ़कर देखते हैं कि आगे अब हमें क्या दिखने वाला है। यहाँ भी बहुत सारी पब्लिक है, तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या है जो इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर रुक कर देखते हैं थोड़ा क्या है। तो पवन भाई क्या है, ऐसा क्या है, आगे देखता हूँ, रुको मैं देखता हूँ। अरे भाई यहाँ पे तो टाइगर है। अरे चित्ता देख लिया मैंने आज, चित्ता भाई, चित्ता है चित्ता। ओ तेरे की, ऐसा होता है यो। ओहो, लेकिन ये तो साला ऐसे घूम रहा है जैसे कुत्ते की तरह घूम रहा है। इतना बड़ा तो नहीं है ये। वाह कैसे पूंछ उड़ाई इसने। ओ अब आते हुए दिखाई देगा, अब दिखेगा इसका फ्रंट। ओह सच में यार बड़ा ख़तरनाक है ये भी। है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत फुर्तीला होता है। अगर एक बार किसी को दबोच लिया ना, छोड़ेगा नहीं ये भी बहुत हरामी होता है। और ये ऐसे हमें देख देख के ऐसे मुंह फैला रहा है ना, जैसे कि अगर ये इस तरफ होता ना, तब तक तो एक दो को धड़ दबोच लिया होता है इसने बुरी तरह। और अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पर चीता कैसे टहलते हुए दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी आलसी नहीं होता, एक जगह रुकना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए ये इधर उधर घूमते रहता है। तो हम चीता देखने के बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने देखा कि यहाँ पर सफ़ेद बाघ का बोर्ड लगा हुआ है। हम बहुत खुश हो गए कि आज सफ़ेद बाघ भी देखने को मिलेगा जो अफ्रीका से लाया गया है। लेकिन यहाँ पर अब सफ़ेद बाघ है ही नहीं, उसको कहीं और शिफ्ट कर रखा है, क्योंकि इस उसकी जो यहाँ पर गुफ़ा है उसमें काम चल रहा है। इसके बाद हम भेड़िए की गुफ़ा के पास पहुँचे तो भेड़िया भी वहाँ पर नहीं है। भेड़िया भी वहाँ से खाली करवा रखा है, उसको भी कहीं और शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसके भी गुफ़ा में काम चल रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि भेड़िए को कोई भी कैद करके रखा नहीं जा सकता, वो अपने दिल का राजा होता है। तो यहाँ से भी हम देखते हुए बस आगे निकल पड़े। अब आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलने वाला है। हमारे सामने आपको दिखाई दे रही होगी बहुत सारी पब्लिक चलती हुई। तो अभी हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर स्नेक घर में। यहाँ पर बहुत सारे सांप है, ये सांपों का घर है। ये एक अलग सा हॉल बना रखा है। अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर तो पत्थर की प्रतिमाएं बना रखी है जिसमें सांप है, कछुए है, मेंढक है। और ये रहा यहाँ पर ये सांप का घर, इसको स्नेक हाउस भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक जगह पब्लिक इकट्ठा हुई दिखाई दी, और मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया कि आखिर इसके अंदर क्या है। अभी थोड़ा झांक के देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा क्या है। वैसे तो वहाँ पर अजगर का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मुझे अजगर अभी तक नहीं दिखाई दिया है। और शीशे के अंदर देखते, और ये वो रहा अजगर, यस अभी मैंने देखा अजगर। ओह तेरे की, बहुत बड़ा ये अजगर यहाँ पर पड़ा हुआ है। और एक अजगर नहीं है, दो अजगर है। खैर इतना भी बड़ा अजगर नहीं है, इतना बड़ा अजगर तो मैंने अपने गांव के जंगल में भी देखा है, पकड़ा गया था एक बार खेत में। तो पवन भाई अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं अब हमें क्या दिखाई देने वाला है। बहुत घूम लिए लेकिन मज़ा नहीं आया सच में मेरे को। वो अभी उसको देखने का मन था जो सफ़ेद बाघ होता है। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है, ये मगरमच्छ के जैसा यहाँ पर बना हुआ है। ये है घड़ियाल। ओके, घड़ियाल भी एक मगरमच्छ की ही प्रजाति होती है, उसी की तरह होता है घड़ियाल भी। और ये थोड़ा मगरमच्छ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको मैंने ओरिजिनल देखा नहीं है असलियत में कभी। और यहाँ भी ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये मिट्टी यहाँ पानी के अंदर छुपा हुआ है, थोड़ा सा दिखाई दिया। तो ये देखने के बाद अब हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हमें दिखाई दिया दो हंस का जोड़ा। और यहाँ पर इसके लिए बहुत अच्छा सा यहाँ पर जगह बनाई गई है रहने की। और यहाँ पर इस तरफ गार्डन बनाया गया है इनके टहलने के लिए। और अंदर इनके लिए दो मतलब पूरा हॉल बनाया गया है जिसके अंदर ये रहते हैं। तो अभी तो ये फ़िलहाल बाहर खड़े हुए हैं, बाहर यहाँ पर मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और ये हंस का जोड़ा भी बहुत मतलब अपने लिए बहुत सिक्योर रहता है। अपने आसपास के गार्डन में किसी को
किसी दूसरे पक्षी को यहाँ भटकने तक नहीं देता। अगर गलती से कोई इधर आ भी जाए तो उसको दौड़ा दौड़ा कर भगा देता है। अगर गलती से यहाँ पर कोई इंसान अगर घुस जाए अंदर तो उसको भी दूर तक भगा के आएगा। और इसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और ये पंजे भी मारता है। और ये देखो यहाँ पर अभी इसने बीट की है एक हंस ने, और एक हंस अब देखो चल के इस तरफ आ रहा है, जो भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारी तरफ नहीं आ रहा है, ये शायद अंदर जाएगा अब, जहाँ पर इसका खाने पीने का सामान रखा होगा जो इसको दाना खिलाते हैं। तो अब ये देखो दोनों, एक गया है तो दूसरा भी खुद ही चलकर इस तरफ आने लगा। और यहाँ देखो वो दो कौवे आए थे भी उड़कर, उनको देख के इस तरह से दौड़ने लगे, ये उनको दूर तक भगा के आएगी। अब ये उन्हीं के पीछे भागते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने कहा था ना ये अपने गार्डन में किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो पवन भाई कैसा लगा जू में घूमने के बाद? मज़ा आया? भेड़िया तो नहीं भेड़िया और व्हाइट टाइगर भी नहीं दिखा ना, वही दिखा चूतिया बनाया। एशियन टाइगर, चूतिया बना दिया अच्छे से। लेकिन मज़ा तो आया, फिर भी इंजॉय तो खूब किया नहीं। 3 घंटे बर्बाद, और गर्मी में ऐसी की तैसी होगी 3 घंटे बर्बाद कर लिए हमने। तो तभी तो मज़ा आया। पर इंजॉय तो किया, मैंने तो इंजॉय किया घूम घूम के। तो मज़ा आया या नहीं? मैंने भी किया। वाह चलो आइसक्रीम याद खाने में रखना ज़्यादा फिर। किया। और आइसक्रीम कौन सी थी वो? वनीला वनीला फ्लेवर सॉफ्टी 30 रुपए की दी है। पर 30 की तो मिलती है, 20 रुपए की तो कहीं भी ना मिलती है आजकल, 30 की मिलती है। तो दोस्तों अभी ये आज का ब्लॉग हमारा पूरा हो चुका है। हमने पूरा ज़ू घूम लिया है दिल्ली वाला, और अभी हम बढ़ रहे हैं एग्ज़िट गेट की ओर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम देखो एग्ज़िट गेट पे आ पहुँचे हैं। और और जाते जाते ये बत्तख दिखा देते हैं तुम्हें। जूम कर लो ना, वो बता।